Hisham on FM 107, one of your favorite radio stations, और यकीनन this has got to be one of your favorite tech shows जिसका नाम है Sound Tech. Sound Tech with RJ Hisham. इससे पहले कि हम अपने शो की गाड़ी दौड़ाएं, आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी पिट स्टॉप कहां करेगी. सबसे पहला हमारा स्टॉप होगा इन एप्स दिस वीक, जहां आपके साथ मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे एप्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बातें और उनके फायदे नुकसान और उनकी रिलेटेबिलिटी इन दिस सेगमेंट, जिससे आपकी डेली लाइफ में क्या पता कोई एक नया ऐसा टूल मिल जाए जिससे ये जो गाड़ी है ना और ज्यादा स्मूथली चलने लगे. फिर हमारी वहां से गाड़ी आगे बढ़ के रुकेगी ऑन हैक्स एंड ट्रिक्स, जहां आपके साथ शेयर करूंगा कुछ टेक्नोलॉजी के टोटके, क्योंकि जितना नया सामान हो उसको अगर नए अंदाज से और बेहतर तरीके से यूज करना आ जाए तो क्या ही बात हो जनाब. ये जो रास्ते में हमारे छोटे छोटे स्पीड बम्प्स आते हैं ना, ये इनको हटा देगी. एंड देन वहां से हमारी गाड़ी पहुंचेगी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के बाजार में, जहां हम देखेंगे कि क्या कुछ है गर्मा गर्म ताजा तरीन या बेताब है मार्केट में आने के लिए या ऑलरेडी आ चुका है इन टेक चेक. सो विदाउट फर्दर अडू, सबसे पहले चलते हैं टुवर्ड्स एप दिस वीक. Top apps of this week. जिस तरह किसी दुकान में जाते हैं और तरह तरह की चीजें आपका इंतजार कर रही होती हैं, आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इसी तरह जनाब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में भी हमारे पास ढेरों ऑप्शन होते हैं. पर एप्स बनाने वालों में कुछ ही महान हस्तियां ऐसी होती हैं जो आपकी डेली लाइफ का ख्याल रखते हुए, आपकी रियलिटी का ख्याल रखते हुए एप्स तैयार करते हैं. और आज मेरा फोकस है इसी तरह की चंद एप्स पर, क्योंकि देखिए हमारे इस मुल्क में इन दोहा we're gonna have one of the biggest events of the sporting world, यानी कि FIFA World Cup 2022. तो उसमें जब दुनिया भर से लोग आएंगे तो उनसे अगर बातचीत ना की तो यार मौका गवा देंगे. So I think I can help you with that कि जिस जुबान में भी कोई आपसे बात करे आपको उससे बात करनी आनी चाहिए. So on this list, the first app I have for you is probably already installed in your phone, बस उसको आपने शायद कभी छेड़ा ना हो, जिसका नाम है Google Translate. हाँ, शायद आपने कभी इंटरनेट ब्राउजर पे तो Google Translate लिख के कुछ ना कुछ सर्च कर लिया होगा, पर Did you also know कि इस ऐप के जरिए on your phone, अगर आपने इसको अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ है, then you don't really need an internet connection. अगर कभी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये up to 52 languages को without internet ट्रांसलेट करके आपकी कुछ ना कुछ इमीडिएट मदद तो जरूर कर सकती है. सो इसका फायदा ना उठाया जाए तो आई थिंक आपका हमारा सबका नुकसान है. ऑल्सो अदर देन दैट, इसके साथ साथ आप इसके जरिए किसी पिक्चर पर लिखे हुए टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. सिर्फ उसको लॉन्ग प्रेस करने की देर है जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है. Isn't it amazing? Again, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है, which is Android and iOS. तो कुछ और ना सही, थोड़ा फन करने के लिए ही इसको ट्राई जरूर कीजिएगा. Google Translate is your friend. Moving on. इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और आपको बताता चलूं कि अगली ऐप नंबर 2 इस लिस्ट में जो मेरे पास है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंट ट्रांसलेट. ये आपको ऐप स्टोर पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये जरूर मिल सकती है ऑन अनदर ऐप जो ऑलरेडी शायद हम सब के फोन में इंस्टॉल है, जिसका नाम है फेसबुक मैसेंजर. उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक टूल ऐड करना है, विच इज इंस्टेंट ट्रांसलेटर. INSTANT स्पेस ट्रांसलेटर. तो फिर देर किस बात की, कोई भी अपना टेक्स्ट उठाइए फ्रॉम फेसबुक मैसेंजर और उसको इस टूल में ऐड कीजिए, तो वो 2 सेकंड से कम टाइम में अप टू 20 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर सकती है, विच इज अ लिटिल बिट क्विकर कि अगर आप किसी से फेसबुक पर ही बातचीत कर रहे हो तो कहीं और ऐप को एग्जिट करके गूगल ट्रांसलेट ऐप खोलना फिर कॉपी पेस्ट करना, आई थिंक कुछ सेकंड आपके मैं इससे जरूर बचा सकता हूँ. सो अगेन द नेम इज इंस्टेंट ट्रांसलेटर, जो कि एक टूल है विद इन Facebook Messenger. Do try it out. It's again available on both Android and iOS. Moving on. हमारी गाड़ी बिल्कुल दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते अपने दूसरे स्टॉप पर पहुंच चुकी है, जहां हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निकल मुश्किलें आसान होने वाली हैं, कौन से टेक्निकल किस्म के टोटके मिलने वाले हैं इन हैक्स एंड ट्रिक्स. दो तरह की कॉन्वर्सेशन जरूर हुई होंगी आपके आसपास. पहली कि कोई किसी से कह रहा होगा, यार तू इतना टाइम क्यों लगाता टेक्स्ट करने में, एक ही मैसेज ही तो करना है. और फिर आगे से उस बंदे का जवाब आया होगा कि यार एक हाथ बिजी था तो दूसरे हाथ से वो स्क्रीन के दूसरे कोने तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था. या फिर कोई और कहता होगा कि यार तू इतनी मिस्टेक्स क्यों करता है टेक्स्ट करते हुए.
यार उंगलियां मोटी हैं, स्क्रीन छोटी है, तो कभी कभार हो जाता है यार। तो समझ तो गया ना मैं लिख के आ रहा था। जनाब इंसान बड़े छोटे होते हैं, लेकिन हर एक को शौक है कि भाई बड़ी सारी स्क्रीन हो, हमारा बड़ा सारा फोन हो, लेकिन उसके साथ साथ अफेक्ट होता है, फर्क पड़ता है, असर पड़ता है आपके फोन के कीबोर्ड पर भी। तो ये वाला टोटका है खास उन लोगों के लिए जिनके छोटे छोटे मासूम से हाथ हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े थोड़े जालिम किस्म के फोन हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने कीबोर्ड के नीचे जहां पर एक ग्लोब बना हुआ है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड या सिर्फ राइट हैंडेड हो जाएगा या सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। एक छोटा सा एरो भी आपको मिलेगा, उसको राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट टटोलने के लिए। तो ये भी ट्राई करके देखिएगा वन हैंडेड टेक्स्ट भेजने के लिए। इसके साथ साथ अगला टोटका भी टेक्सटिंग से रिलेटेड है, तो सुनते रहिए। दिस टोटका इज ऑलरेडी इन योर फोन, एक सेटिंग होगी, अगर नहीं है तो इसका एक छोटा सा इलाज डायरेक्टली बता देता हूं, विच इज गूगल कीबोर्ड। जी बोर्ड इस ऐप का नाम है, GBOARD, जिसमें आप स्वाइप टेक्सटिंग कर सकते हैं। अब स्वाइप टेक्सटिंग कैसे होती है, फर्ज कीजिए बड़ा सारा वर्ड है नॉलेज, KNOW करते करते भाई बहुत टाइम निकल जाता है, कभी कभार स्पेलिंग भी नहीं याद रहता कि L किधर आता है, एक D भी तो कहीं पे लगता है। और अगर किसी ने रेस्टोरेंट लिखने को कह दिया तो फिर भाई साहब गए 5 मिनट आपके निकल गए। तो सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको कीबोर्ड पर अपना अंगूठा या उंगली स्वाइप करनी है इन द जनरल डायरेक्शन ऑफ स्पेलिंग, फिर ऑटो करेक्ट खुद ही आपका ऑटो टाइप भी कर देगा। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये आपकी लैंग्वेज भी सीखने लग जाएगा। जैसे अब हम आदी हो चुके हैं रोमन उर्दू में लिखने के लिए कि मैं आ रहा हूँ, MEIN स्पेस AARAHA। तो ये सारी आपकी वोकैबुलरी ये मशीन सीखती रहेगी और उसको अपनी ग्रामर में ऐड करती रहेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो भी ऑटो स्वाइप पे मिलता रहेगा। हो गया ना काम आसान, टाइम बचा क्या? नहीं बचा, बिल्कुल। तो हम भी टाइम बचाते हैं और जाए के बगैर आगे बढ़ते हैं। अगला टोटका जो मेरे पास आपके लिए है, अगेन इट्स kind of directed only towards Android fellows। भाई सेब वाले फोन जो है आते हैं उसकी तरफ भी आएंगे, बट दिस वन इज रियली गुड क्योंकि अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। एंड लेट मी बी योर सेवियर जनाब। बेसिकली ये तरीका, ये हैक ऐसा है कि जब आप अपने फोन में स्प्लिट स्क्रीन यूज कर रहे होंगे, विच इज आधे हिस्से में एक ऐप, नीचे वाले हिस्से में दूसरी ऐप, तो आप इस स्प्लिट स्क्रीन मोड में भी चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फर्ज कीजिए आपने ऊपर वाले हिस्से में खोला गूगल क्रोम और उस पर कोई आर्टिकल है या कोई चीज, किसी चीज का एड्रेस है जो आपने कॉपी करना है। अब रट्टा तो नहीं लगा सकते, सो ऑल यू हैव टू डू, नीचे वाले हिस्से में आपने सोचिए चलो नोटपैड खोल लिया, ऊपर वाले टैब में, ऊपर वाले पोर्शन में आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसको थोड़ी देर दबाए रखा, एंड ऑल यू हैव टू डू देन इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके नीचे छोड़ दिया, वो उसी तरह एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको कोई जहमत ऐसी नहीं करनी कि उस पर पहले टच किया फिर सेलेक्ट किया कि इधर से कॉपी करना है, कट करना है, क्या करना है। इट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट होल्ड एंड ड्रैग। इसी तरह अगर आप किसी चीज का एड्रेस कहीं जाना चाह रहे हैं तो ऊपर वाले गूगल सर्च में आपने इस जगह का एड्रेस मांगा, फर्ज कीजिए मुशेरब में कोई रेस्टोरेंट है, वो किधर है, अब उधर एड्रेस उसका आ गया, लेकिन उसको आप वेज में या गूगल मैप्स में कैसे खोलेंगे? वेरी वेरी सिंपल, नीचे वाले पोर्शन में आपने वो ऐप खोली और सिर्फ उस एड्रेस को ड्रैग करके ड्रॉप किया एंड दैट विल टेक यू ऑटोमेटिकली टू द डायरेक्शंस। है ना कमाल का ट्रिक। अगला टोटका मेरे पास है आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने वालों के लिए, खा हो आपका आईपैड या आईफोन, शर्त ये कि कैमरा होना चाहिए आपके फोन में एंड इट विल हेल्प यू मैसिवली आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए। ये भला फीचर भी आपके नजर से, आपके नोटिस में कभी कभार नहीं आता। फॉर दिस यू विल हैव टू गो टू द नोट्स ऐप, जहां पर आप नोट्स टाइप इन करते हैं। कोई नया नोट खोल लीजिए या कोई एग्जिस्टिंग वाला खोल लीजिए और जहां ऊपर एक प्लस आइकॉन है आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसको टैप करते ही एक ऑप्शन आएगा स्कैन डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप उसको टैप करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। देन ऑल यू हैव टू डू, अपने डॉक्यूमेंट के सामने इस कैमरा को रखिए एंड टेक अ पिक्चर और फिर कोने एडजस्ट कर दीजिए, 4 कोने पेज के 4 कोनों से मिला दीजिए एंड देन जस्ट सेव इट, क्योंकि ये सारा कुछ आपका प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके टाइप कर देगा, विच इज वंडरफुल और आसानी बहुत 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 ज्यादा है। मूविंग ऑन, और अब हमारी गाड़ी हमारे तीसरे और सेकंड लास्ट स्टॉप पर पहुंच चुकी है, जहां हम एक ख्याली बाजार में एंटर होंगे, जहां बहुत से टेक्निकल ख्यालात के लोगों ने जमा किए हुए हैं टेक्निकल किस्म के जबरदस्त प्रोडक्ट्स इन टेक चेक। टेक चेक
किसी भी फोन की आजकल सबसे बड़ी जरूरत कॉल नहीं रही बल्कि जरूरत बन चुकी है सेल्फी लेना। अब दिन के टाइम तो सेल्फी ठीक आ जाती है, लेकिन लाइटिंग अगर खराब हो जाए ना तो अच्छी से अच्छी तस्वीर भी बिगड़ जाती है। और खास तौर पर सेल्फी के लिए अगर कोई फ्लैश ना हो तो हम लोग ढूंढते फिरते हैं, यार ये आपके घर में विंडोज किधर है, पर्दा थोड़ा सा हटा दीजिए, रोशनी तो आने दीजिए। तो इस तरह के आपको बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे इफ यू हैव दिस न्यू थिंग कॉल्ड लॉजिटेक लिट्रा ग्लो। एक छोटा सा क्लिप ऑन, ये आपकी लाइट है जो बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट सी लाइट और बहुत वाइड किस्म की लाइट आपके रुखे रोशन के लिए है, जिसको और ज्यादा ये रोशन कर देगी। लॉजिटेक नाम वैसे हमने सुना है अब तक माउस, कीबोर्ड्स और खास वेबकैम्स पर, सो आई थिंक दिस वाज अ डेफिनेट एक्सपेक्टेड मूव कि ये कुछ इस तरह की लाइट भी बनाएंगे। और ऐसे भी कुछ ऐसे डिफरेंट किस्म के लाइट्स या रिंग लाइट्स ऐसी भी आती हैं जो इतना ज्यादा आपके चेहरे को ब्राइट कर देते हैं कि भाई गहराई में छुपे ख्यालात भी कभी कभार नजर आ जाते हैं फोटो में। तो आई थिंक अगर आप इस तरह की कोई लाइट ढूंढ रहे हैं, दिस वुड बी अ गुड सजेशन। लॉजिटेक लिट्रा ग्लो, LOGITECH LITRA और ये काम सिंपल सा करती है। ये आपके लैपटॉप पर भी ऊपर लग सकती है, ये आपके फोन के ऊपर भी क्लिप ऑन हो सकती है। तो खाओ आपकी मीटिंग्स या कोई आपका व्लॉगिंग श्लॉगिंग का मूड हो तो भाई साहब इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स। थोड़ी सी इसकी प्राइस थोड़ी सी है, 59 about 60 pounds. On to the next one. साउंड चेक विद आरजे हिशाम। दिन ब दिन दुनिया मूव करना चाह रही है, बढ़ना चाह रही है इस डायरेक्शन में कि जहां हमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत आसानी से मिले। रिन्यूएबल एनर्जी वो जैसे सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, जैसे हमारे डैम हो गए। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कोई किसी चीज को जलाए बगैर, किसी चीज में खुदाई करके उसको तेल निकाले बगैर, ऐसी चीजें जो नेचुरली हमारे इर्द गिर्द हैं, बस उनको यूटिलाइज करना है। And one of those things is solar energy. लेकिन अब तक सोलर पैनल बहुत बड़े बड़े बनाना और उनको फिर इंस्टॉल करना और उनकी फिर मेंटेनेंस वगैरह का काम, it was slightly expensive, जिसकी वजह से कुछ लोग थोड़ा सा दूर भी भागते थे, लेकिन जिनका गोल है वो करते भी थे। Elon Musk, one of the most famous engineers of the world, उसका कहना है कि अगर 100 मील बाय 100 मील के स्क्वायर पे हम सोलर पैनल्स लगा दें किसी बहुत बड़ी सी खाली जगह पे, तो सिर्फ और सिर्फ उतने सोलर पैनल पूरे अमेरिका को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। सो ऑन द पेपर साइंस तो आपको प्रूव करती है कि इतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिल सकती है, लेकिन अब लगाए कौन? वेल, एक नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है जिसमें इतने बारीक, इतने लाइट वेट, इतने छोटे सोलर पैनल्स बनाए जा रहे हैं कि उसका एक छोटा सा पीस एक सोप यानी साबुन के बबल पर भी बैलेंस कर सकता है, इतने बारीक हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर। इनको कहा जा रहा है सोलर पैनल्स 3.0, जैसे USB 3.0 तक आई थी। एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सोलर स्विफ्ट जो कि लगे दिन रात इसको बनाने में, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी ट्रांसपोर्ट बहुत आसान, कि आपने इसको कहीं पैक करना कैसे है, वो सिर्फ रोल कर देना है। सो आई एम श्योर कि जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी और रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इस कंपनी ने। सो लेट्स सी कि कब तक ये टेक्नोलॉजी और फैलेगी और हम इसको कहां तक देखेंगे। अपने इर्द गिर्द एक जरा नजर दौड़ाइए और देखिए कि आपके आसपास कितने टेक प्रोडक्ट्स हैं, या सोचिए कि घर पे जहां आप ज्यादा टाइम गुजारते हैं आपके आसपास कितनी डिवाइसेस हैं। मेरा ख्याल काउंटिंग आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आमतौर पर जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं फिर जी चाहता है कि कोई 2-in-1, 3-in-1, 10-in-1 तक कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए कि जगह ज्यादा ना घेरी जाए और काम ढेर सारे हो जाए। एंड दिस प्रोडक्ट जो मैंने अगला नोटिस किया और थोड़ा सा उसने मेरी नजर को खींचा इज doing exactly that, which is the Philips 3-in-1 air purifier, fan and heater. कभी कभार सर्दी यहाँ पे भी पड़ जाती है और हवा को साफ रखने से जितना फर्क पड़ता है, I implore you to do this। क्या आपके घर में अगर कोई छोटी सी जगह है जहां आप एक एयर प्यूरिफायर ला के रख सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। आपके ओवरऑल मूड, हेल्थ, काम सब पे असर पड़ेगा। वेल, वो तो रह गई एयर प्यूरिफायर की बात, बट दिस ऑल्सो कम्स विद अ फैन एंड अ हीटर और ज्यादा जगह भी नहीं घेरता, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा एक वेबकैम की तरह देखने में, लेकिन थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा
ऑलमोस्ट 360 डिग्रीज घूमने वाला अपनी जगह पर ही. सो आई थिंक इट्स मच नीडेड प्रोडक्ट अगर आप आसपास की हवा को, अपने टेम्परेचर को इन चेक रखना चाहते हैं. Philips 3-in-1 एयर एंड फैन एंड हीटर के देखने में लगता है मैं ऐसे होम अप्लायंसेस बेच रहा हूँ, बट सीरियसली इसको आप एक गूगल करके देखिए. इतना क्यूट सा है कि दिल करता है घर के किसी कोने में ये पड़ा हो तो फिर बंदा सुकून का सांस ले. बिफोर वी लीव आई रिकमेंड, आई इम्प्लोर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना फीडबैक, अपने सवालात अगर कोई टेक रिलेटेड हैं, कोई और मुश्किल आसान करें.